हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपना फंडामेंटल बैच चल रहा था सॉइल साइंस का, तो उसी का बीच में आज अपना जो लेक्चर नंबर 23 है वो होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम अपना फ्राइडे सैटरडे का लेक्चर नहीं हुआ। ठीक है, और अपना जो नेक्स्ट वीक होगा उसके अंदर भी लेक्चर नहीं होगा। उससे नेक्स्ट वीक अपन रेगुलर लेक्चर यहाँ पर करने वाले हैं और अपना सॉइल साइंस का फंडामेंटल जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके लिए यहाँ पर जितने भी अपनी, क्योंकि आईसीआर का अपना जीआरएफ का एग्जाम भी लगने वाला जल्दी, तो उसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर या लेकर के, या जो डिफिकल्ट टॉपिक हो जाए सॉइल फिजिक्स है या सॉइल फर्टिलिटी वाला टॉपिक है, तो वो पूरा कंप्लीट मैं आपके लिए जरूर यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो आप लोग मेरे से रेगुलर बने रहिए, और भी आपके कोई दोस्त जीआरएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उनको भी इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन कर दीजिएगा, क्योंकि अपना ऑलमोस्ट फंडामेंटल 70% कंप्लीट हो चुका है और इसका 30% पार्ट और बच रहा है, तो उसको अपन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे जल्दी ही। ठीक है, नेक्स्ट वीक में इसमें क्लास और भी बढ़ा भी सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल्स के अंदर अपना लेक्चर नंबर होने वाला है। लास्ट टाइम अपने लेक्चर में अपन ने बात भी कर ली थी कि जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल थी उसके अंदर अपन ने कुछ मतलब जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो उसकी फिजिक्स की, सॉइल फिजिक्स की जो अंदर प्रॉपर्टी आती थी उसकी बात कर ली थी। उसके बाद सॉइल केमिस्ट्री के अंदर भी पीएच ईसी वगैरह की थोड़ा अपनी इंपॉर्टेंट बातें वहाँ पर कर ली थी। नेक्स्ट अपना प्रॉपर्टी थी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में अपन आज आप देखने वाले हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी से आपको वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, बायो मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हम आज जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में बात करने वाले हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव जंतु अपनी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या उनके अंदर कौन कौन से करेक्टर्स ऐसे पाए जाते हैं जो अपने सोइल को इनहांस करते हैं, उनकी मतलब सोइल की के लिए अच्छे रहते हैं, उनके बारे में अपन कंप्लीट बात करने वाले। तो बायो वर्ड आ गया, तो यहाँ पर अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर। और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपन टोटल 5 टाइप्स के माइक्रोब्स की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया आएगा, फंजाई आएगा, एक्टिनोमाइसिट आएगा, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अपनी मैक्सिमम अमाउंट में अपनी सोइल के अंदर पाए जाने वाले हैं। उसी साथ में उनके अपन फंक्शन की बात करते हैं, उसी साथ में अपन मतलब कौन सी टाइप की एसिड मतलब पीएच के ऊपर मतलब बेस्ट होते हैं। तो मतलब ये टॉपिक आपको बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, बताते हैं, लेकिन इससे कौन सा इंपॉर्टेंट आपको आ सकता है आपके फंडामेंटल को देखते हुए, उसकी अपन कंप्लीट यहाँ पर बात करेंगे जल्द। और छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, और यदि कोई जो पहली बार स्टूडेंट है तो हमारी प्ले लिस्ट भी मैंने बना दिया है फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस की, तो आप कंप्लीट वहाँ पर भी जाकर के अच्छे से देख सकते हो। आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अंदर बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर, मतलब माइक्रोब्स होता है अपनी सोइल के अंदर। अब इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स क्यों होता है, एक तो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, ये जो होता है ये 90% अपनी जो सोइल होती है जिसके अंदर पाया जाता है, कौन पाया जाता है, बैक्टीरिया। तो आपको ये चीज फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अंदर लेकर के, यही बनता है कि अपनी जो सोइल है उसके अंदर कौन से माइक्रोब्स या कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे अमाउंट में ज्यादा पाए जाते हैं। तो उसमें आता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। 2 पॉइंट और होते हैं, यूनिसेलुलर, जो आपने बायोलॉजी में बहुत बार पढ़ा होगा, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। उसके साथ में क्लोरो जो फील होता है उसके अंदर एब्सेंट होता है, मतलब क्लोरोफिल मतलब खुद का सेल्फ फूड फॉर्मेशन नहीं करता, ये और किसी पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए। तो बैक्टीरिया, ठीक है। उसी के साथ में यदि बात करें, आप 1 ग्राम सोइल लिया आपने, यदि 1 ग्राम सोइल ले लोगे ना, हाथ में आपने 1 ग्राम सोइल लिया, ठीक है, उसके अंदर कम से कम 10 की पावर 8 मतलब 10 करोड़ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मतलब इतनी ज्यादा अमाउंट में होते हैं। इसलिए अपन बोलते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट में जो अपने को जो माइक्रोब्स पाया जाता है वो कौन सा होता है, बैक्टीरिया। अब इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो बात करने वाले अपन जितनी भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में है, आपको 2 इंपॉर्टेंट याद रखनी चीजें। एक तो याद रखनी है बैक्टीरिया मतलब पीएच रेंज को लेकर के, कि कौन सी पीएच रेंज में अपने को कौन सी बैक्टीरिया वगैरह को भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी से, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट वगैरह में बना के बहुत बार डाल देता है कि कौन सी रेंज पे कौन सा मतलब माइक्रोब्स वगैरह डिकम्पोजिशन करेगा। ऐसे इसका फंक्शन से पीएच को रिलेट करके क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्वेश्चन होगा, इतना ही याद रखना है आपको। सिर्फ क्या बताया मैंने, पीएच को किससे रेंज करना है, उसके फंक्शन से। पीएच को आप फंक्शन से रेंज करोगे, आपका क्वेश्चन 100% यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। फंक्शन में भी बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स है, मैक्सिमम इनका क्या फंक्शन होता है, ये डिकम्पोजिशन करता है, अपघटन करता है किसके अंदर, जो अपनी सोइल होती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको जब वेदरिंग वाला चैप्टर पढ़ाया था, डिकम्पोजिशन वाला वहां पर पढ़ाया था, तो उसके अंदर भी आपको बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में बताया था। तो उसके अंदर भी डिकम्पोजिशन डिसइंटीग्रेशन की बात मैंने वहां पर की थी। तो वहां पर भी मैं माइक्रोब्स की बात किया था। तो माइक्रोब्स क्या करते थे कि ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। डिकम्पोजिशन करके क्या करते हैं, जो हार्ड मिनरल्स होते हैं उनको मतलब सिंपल मिनरल्स में तोड़ने का काम करते हैं, या ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको क्या है सिंपल फॉर्म में, उनको ह्यूमस वगैरह में उसको एक फर्टाइल फॉर्म में चेंज करने का काम कौन कर रहे थे, माइक्रोब्स कर रहे थे, जिसके अंदर बैक्टीरिया फंजाई वगैरह सब आते हैं। तो उनकी सबकी फंक्शन की बात करने वाले हैं। अब फंक्शन के अंदर भी क्या स्पेसिफिक चीज है कि बैक्टीरिया क्या कौन किस किस का मतलब डिकम्पोजिशन किस प्रकार से करते हैं, और फंगस वगैरह किस प्रकार से करते हैं, तो उसकी सब हम अपन बात करेंगे।
तो बैक्टीरिया की बात करें तो ये क्या करता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करता है, ठीक है। उसी के साथ में इसका सेकंड इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने जो 12th के स्टूडेंट है बायोलॉजी के, वो या सोइल में भी आपने मतलब जो यूजी के स्टूडेंट उन्होंने पढ़ा होगा प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर चैप्टर के अंदर, कि जिसके अंदर न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे बेसिलस भी यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके साथ में सूडोमोनास वगैरह होते हैं। ये सब बैक्टीरिया क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होती है। उसी के साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर आपने पढ़ा नाइट्रिफिकेशन, मतलब NO3 वो NO3 फॉर्म का फॉर्म होना, उसको क्या बोल रहे थे यहाँ पर, नाइट्रिफिकेशन। उसके साथ में डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब वापस से इससे N2 का फॉर्म होना, और उसको क्या बोल रहे थे, डीनाइट्रिफिकेशन। ऐसी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो प्रोसेस थी उसके अंदर कौन इन्वॉल्व हो रहे थे, बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहे थे। तो यहाँ से इसके दो फंक्शन आ जाते हैं निकल के, इसलिए बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है पानी सॉइल के लिए। और इसी साथ में 90% जो पाया जाता है वो कौन होता है, बैक्टीरिया होता है। इतना आप बैक्टीरिया में याद रखोगे। और जो इसका बेस्ट जो मतलब इसका वर्क करता है, कौन सी पीएच पे बेस्ट काम करता है, न्यूट्रल पीएच पे। जब सॉइल की न्यूट्रल पीएच या रहती है उसके ऊपर ये क्या करता है, बेस्ट काम करने वाला है। तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूट्रल पीएच के अंदर डिकम्पोजिशन के टाइम कौन सा माइक्रोब ज्यादा होगा, तो बैक्टीरिया माइक्रोब ज्यादा होगा। और नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम, वो कौन सा माइक्रोब या काम आता है, तो बैक्टीरिया यहाँ पर काम आता है, ठीक है। इतना इसके अंदर आपको याद रखना। नेक्स्ट बात, बेसिक बातें आपको जैसा वो 10th 12th में पढ़ते आ रहे हो, एक्टिनोमाइसीटीज ये भी है, जो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, क्लोरोफिल इसके अंदर एब्सेंट होता है। ये बात इतना याद रखो, न रखो, अपने सोइल के हिसाब से अपने को बात याद रखनी है कि ये उसके बाद 9% जो पाया जाता है वो कौन पाया जाता है अपने यहाँ पर, एक्टिनोमाइसीटीज। और ये जो वर्किंग करता है, मतलब बेस्ट इसका मतलब वर्किंग होता है, वो पीएच होती है स्लाइटली स्लाइटली बेसिक, मतलब थोड़ा हल्का। ये क्या होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय जब सोइल होती है, स्लाइटली बेसिक सोइल होती है, उस टाइम एक्टिनोमाइसीटीज बहुत अच्छा काम करता है। तो इसका वर्किंग होगा, तो ये वर्किंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह, कोई भी माइक्रोब्स होता है जो किसका नहीं करता, लिग्निन का डिकम्पोजिशन नहीं करता, लेकिन मात्र एक जो माइक्रोब्स है, कौन सा, एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं, ये लिग्निन का डिकम्पोजिशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार मार्क लगा लेना, इसको अच्छे से रट्टा लगा लेना, चाहे कैसे भी आपको याद रखे कि एक्टिनोमाइसीटीज था वो लिग्निन का डिकम्पोजिशन करता है। जबकि जैसा कि आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हो, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जो लिग्निन होता है बहुत हार्ड मटेरियल होता है। जितने भी अपनी जो क्या नाम है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसके अंदर जो पाया जाता है लिग्निन, लिग्निन कंटेंट होता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। इसका हर बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई वगैरह डिकम्पोजिशन नहीं होता, लेकिन एक मात्र एक्टिनोमाइसीटीज होता है जो लिग्निन का क्या करता है, डिकम्पोजिशन करता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी बेस्ट कंडीशन की बात करते हैं, पीएच की बात मैंने बता दिया कि स्लाइटली बेसिक, उसी के साथ में सफिशिएंट O2 होनी चाहिए इसके लिए, उसी के साथ में सफिशिएंट वाटर। तो थोड़ा ह्यूमिड कंडीशन, मोटर कंडीशन, उसी के साथ में O2 की जब अच्छी मात्रा होती है तो कौन काम करता है, एक्टिनोमाइसीटीज अच्छा काम करता है। उसी के साथ में 9% इन सॉइल के अंदर ये पाया जाता है। इतना इसके अंदर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फंजाई की। फंजाई होते हैं, फंजाई का बेसिक बात करें तो मल्टी सेलुलर होता है, आपको जैसा पता है। उसी के साथ में क्लोरोफिल इसके अंदर एब्सेंट होता है। इसकी जो पीएच रेंज होती है वो एसिडिक होती है, याद रख लेना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। मैंने क्लियर करके बता दिया, स्लाइटली एसिडिक किसकी बताया मैंने लास्ट टाइम आपको, इसकी एक्टिनोमाइसीटीज की। उसी साथ में न्यूट्रल आपको बताया मैंने किसकी, बैक्टीरिया की। उसी के साथ में ये तीन इंपॉर्टेंट आपको बस याद रखना है। उसी के साथ में एसिडिक कंडीशन में आपको कौन देखने को मिलेगा, फंजाई देखने को मिलेगा। अब जब डिकम्पोजिशन की आपको बात करें, किससे रिलेट करेगा इस क्वेश्चन को एग्जामिनर, डिकम्पोजिशन से रिलेट करके पूछ लेगा कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर एसिडिक सोइल होगी तो उसके अंदर किसकी अमाउंट ज्यादा देखने को मिलेगी डिकम्पोजिशन के लिए, तो बन जाएगी। इतना क्लियर हुआ। उसके साथ में ये क्या करता है, इन एरोबिक कंडीशन के अंदर क्या करता है, डिकम्पोजिशन। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, जिसकी एनोरोबिक कंडीशन में यदि कोई माइक्रोब्स यदि डिकम्पोजिशन करता है तो कौन सा करता है, फंजाई। जबकि बैक्टीरिया वगैरह की अपन बात करेंगे तो बैक्टीरिया दोनों कंडीशन में करते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, मतलब O2 की प्रेजेंस में भी और O2 वगैरह या एयर की एब्सेंस में भी बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करते हैं, बल्कि एरोबिक कंडीशन में ओनली डिकम्पोजिशन करने का काम करता है फंजाई, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये तीन जो मैंने बताया माइक्रोब्स, कौन कौन सा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, फंजाई, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इनकी पीएच आपको याद रखना है। उसी के साथ में डिकम्पोजिशन बताया मैंने कि डिकम्पोजिशन कौन करता है, ऑर्गेनिक मैटर का वो करता है। उसी के साथ में लिग्निन का डिकम्पोजिशन कौन करता है, एक्टिनोमाइसीटीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ में डिकम्पोजिशन एसिडिक मीडियम में कौन करता है, तो वो क्या है, कौन आ जाएगा, फंजाई। ये क्लियर रखनी है। तीन तीन चार पर पॉइंट बनते हैं, तीनों पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर करना है। इन तीन पॉइंट से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से जो भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बन के आएगा स्टेटमेंट में आपको पूछेगा, तो ये तीन पॉइंट से आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ में बात करता हूँ प्रोटोजोआ माइक्रोब्स की। तो प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो जनरल टर्म्स की बात करें, यूनिसेलुलर होता है, क्लोरोफिल इसके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है, ये बात आपको पता है। उसी के साथ में ये क्या करता है, डिकम्पोजिशन ऑफ क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन भी करता है।
मतलब बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं फंजाई और प्रोटोजोआ बहुत कम नंबर में अपने को सॉइल के अंदर देखने को मिलते हैं, इसलिए इनकी अपन इतनी बात नहीं करते, लेकिन कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले यदि ऑप्शन देकर, तो उसके अंदर अपन बात करेंगे कि प्रोटोजोआ होता है, थोड़ा बहुत अमाउंट में पाया जाता है सॉइल के अंदर। उसके अंदर लास्ट बात करने वाला है अपन एल्गी के लेकर। एल्गी मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं। उसके साथ बात करें मैक्सिमम प्रेजेंट इन ह्यूमिड कंडीशन, जब भी बात होती है ह्यूमिड कंडीशन के अंदर, तो वहाँ पर एल्गी होती है। जैसे आप आसपास आपके एरिया में देखते हो, जहाँ पर जैसे कोई राइस वाइस का यदि कल्टीवेशन करता है, राइस की खेती करता है, तो उनको तो पता है एल्गी वगैरह देखने को मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में अपने पानी वगैरह भर के रखते हैं। और जो अपनी नल वगैरह होते हैं, कोई टैंक वगैरह बनी होती है, उनके आस-पास भी आप देखोगे कि वहाँ पर भी आपको एल्गी, जिसमें आप बहुत जल्दी फिसल के गिर सकते हो, गिरने को होती है, वो क्या है, वो जो आपको ग्रीन-ग्रीन वहाँ पर दिखते हैं, वो एल्गी होती है। ये क्या काम करती है, अच्छी कंडीशन में ग्रो होती है, जो सॉइल पे वो भी हो जाती है, ये फर्श के ऊपर भी हो जाती है। तो इसके अलग-अलग काम है यहाँ पर, लेकिन ये डिकम्पोज़िशन करने का काम बहुत कम करती है। तो आप डिकम्पोज़िशन इसका मतलब नहीं करती है इतना ऑर्गेनिक मैटर का। ये क्या करती हैं, किसी से मतलब सिम्बायोसिस करके, मतलब किसी भी अदर माइक्रोब्स वगैरह से, या जैसे एनाबीना एज़ोली वगैरह होती है, कि आप पढ़ोगे एक्स्ट्रा यदि, और जो मतलब स्टूडेंट पढ़ लिया तो उनको पता भी होगा एनाबीना एज़ोली वगैरह होती है। ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह का काम करती है। लेकिन एल्गी जो होती है डिकम्पोज़िशन का काम इतना नहीं करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ में लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आपको याद रखना है आपके लिए। मैंने ये यहाँ पर पीपीटी में बता दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर संख्या के आधार पर, मतलब कितने ज़्यादा, मतलब कितने नंबर में अपने पास जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं, उसका यदि आपके ऑर्डर की बात करें तो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि 90% क्या होते हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं। उसी के साथ में मैंने बताया कि उसके बाद में 9% क्या होते हैं, एक्टिनोमाइसीट होते हैं 90%। और उसके साथ में जो अदर जितने बच गए, उसके अंदर अदर के अंदर कितना हो गया, 1% के अंदर अदर हो गया। तो अब 1% के अंदर कौन आ गया यहाँ पर, फंजाई भी, फंजाई भी आ गया, प्रोटोजोआ भी आ गया, एल्गी भी आ गया। तो बहुत कम अमाउंट में पाई जाती है फंजाई। लेकिन बात करें फंजाइज होती हैं, इनका क्या होता है, वेट ज़्यादा होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर टाइप होते हैं, तो पता है आपको उनका क्या है, मास ज़्यादा गेन करती है, तो इसका वेट ज़्यादा होती है। तो आपको वेट बेसिस पे यहाँ पर यदि पूछ लिया एग्जामिनर, तो बेसिस ऑफ वेट के यदि बात करें, तो वहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट। ये ऑर्डर याद कर लोगे तो इसका अपोजिट कर देना, क्योंकि आपको पता है कि फंजाई का वेट ज़्यादा है, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, सीधी-सी बात है, उसके अंदर सेल वगैरह होगी, पूरा एक साइकिल होगा। सेल्स ज़्यादा होंगे, तो क्या करेगा, वो अपना ग्रोथ अच्छी करेगा। तो क्या करता है, उसका वेट भी क्या करता है, अच्छा गेन करता है। इसलिए यदि बेसिस ऑफ वेट की बात करें, तो उसके बेसिस पे जाएगा, तो इसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब फंजाई, उसके बाद एक्टिनोमाइसीट्स, उसके बाद बैक्टीरिया। तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से देखना है, ऑर्डर यदि पूछ ले तो ऐसे रखना है। उसके साथ में मैंने आपको डाटा ही बता दिया है कि 90% बैक्टीरिया होता है नंबर के बेसिस के ऊपर, और 9% एक्टिनोमाइसीट, और जितने भी अदर बच गए, तो उसके अंदर 1% के अंदर कौन होते हैं, यहाँ पर फंजाई होते हैं। तो आपको इतनी चीज़ के लिए याद रखनी है, बस मैंने जितना बताया आपको कि बैक्टीरिया न्यूट्रल पीएच में अच्छा काम करता है, डिकम्पोज़िशन करता है, उसके साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये चीज़ें मैंने बताया, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है बैक्टीरिया अपने सॉइल के अंदर। उसके बाद मैंने बताया एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में। एक्टिनोमाइसीट्स का मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो लिग्निन का डिकम्पोज़िशन करने का काम कौन करता है, सिर्फ एक मात्र जितना माइक्रोब्स होता है, वो एक्टिनोमाइसीट्स है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसी के साथ में फंजाई का बता दिया मैंने कि एसिडिक कंडीशन में जो बेस्ट डिकम्पोज़िशन करते हैं, वो कौन होता है? क्या नाम है? फंजाई होता है। उसके बाद बता दिया मैंने कि कुछ बहुत रेयर, मतलब बहुत कम अमाउंट में कौन पाया जाता है अपने पास नंबर में, अपने प्रोटोज़ोआ पाया जाता है। उसके बाद में एल्गी का बता दिया। एल्गी भी डिकम्पोज़िशन नहीं करता, बट कुछ कंडीशन में अपने को सॉइल के अंदर अपने को देखने को मिलता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह कर दिया, ह्यूमिड कंडीशन में मिल गया, जैसे राइस का कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, तो वहाँ उस कंडीशन में अपने को एल्गी वगैरह ये क्या करता है, एनाबीना नाम का एक और मतलब होता है एल्गी, वो इसी से कनेक्ट करता है एल्गी से, फंजाई होता है। वो इससे कनेक्ट करके क्या कर लेता है, एनाबीना, मतलब हाई लोअर प्लांट के अंदर आता है, तो वो क्या करता है, इसके अंदर सिम्बायोसिस कर करके एनाबीना एज़ोली बना लेता है। उससे क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करके वहाँ पर अपने जो प्लांट है या सॉइल है उसको प्रोवाइड करवाता है। तो ये काम कौन करता है, एल्गी वहाँ पर काम करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो आपको? इतना आप यदि क्लियर कर लेते हो इस चीज़ के अंदर यहाँ से, तो आपका यहाँ से जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी वाला टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बिल्कुल छोटा सा है, क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, तो जो आपको छोड़कर नहीं जाना है, इसको अपने देख लेना है। इसी के साथ में यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उन चीज़ को बेनिफिट हो। तो मेरे को मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं यदि आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो उसको उस चीज़ का आपको फ़ायदा मिल रहा है। और भी हमारे अदर जो प्लेटफ़ॉर्म है, एग्रीकल्चर विद अविनाश यादव, उनके ऊपर भी आप हमारे से जुड़ सकते हो। ठीक है? और मैं यहाँ पर और भी आपके लिए जल्द ही यहाँ पर अच्छे बैच और भी फंडामेंटल बैच यहाँ पर लेकर आऊँगा, तो आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए। और यदि कोई फार्मर रिलेटेड फैमिली से हो, तो अपने पेरेंट्स वगैरह को भी हमारे साथ ऐड कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर अच्छी-अच्छी जितनी भी स्कीम वगैरह हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपको अपडेट करते हैं। और भी आप मेरे जो चैनल है उसके ऊपर एक बार जाकर विज़िट कर सकते हो, आपको कितना क्या अच्छा कंटेंट दिया जाता है। उसके बाद आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।